न्यूज़ चैनल से मैं आज मौजूद हूँ लखनऊ राजधानी में IM रोड दुबग्गा लखनऊ में। एक सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके बीच आज मैं मौजूद हूँ। आज समान शिक्षा को करके आज मैं बातचीत करना चाहूँगा के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं। आज हमारे माध्यम से आज समान शिक्षा को लेकर के देश को और सरकार को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि 2015 में एक उच्च न्यायालय के सुधीर अग्रवाल का फैसला है कि सभी सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में, तो हम लोग उसी को लागू कराने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक सरकारी लोगों के जैसे DM, SP, बेसिक शिक्षा अधिकारी, विधायक, सांसद, न्यायाधीशों के बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते तब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं अच्छी है। और जब तक शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तब तक इस देश के गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए समान शिक्षा प्रणाली बने। सर, मैं जानकारी चाहता हूँ कि आपका जो ये धरना चल रहा है समान शिक्षा को लेकर के, आप अपना धरना आंदोलन कहाँ चला रहे हैं? देखिए, ये हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे और ये हमारा प्रदर्शन 3 दिन पहले हुआ है शहीद स्मारक में। उसके बाद अगले 3 दिन यहाँ काकोरी शहीद स्मृति उद्यान दुबग्गा में हो रहा है। और ये 2 घंटे का प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये मुद्दा ना बन जाए और ये चर्चा में ना आ जाए और अगले विधानसभा को देखते हुए खास करके ये एक चुनाव का मुद्दा ना बने। और भी हमारे साथ में तमाम दर्शकों हैं जो यहाँ के ऊपर आपको हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देश को समान शिक्षा को लेकर के क्या संदेश बड़ा देना चाहते हैं? हम ये संदेश क्या है, देश की जो व्यवस्था है शिक्षा की वो इतनी महंगी हो गई है कि इसमें चाहे गरीब हो चाहे किसान, ये लोग जो है अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में असफल हो रहे हैं। क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा हो रही है जो अपना लोग परिवार नहीं चला पा रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा कैसे दिला पाएंगे। तो हम सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को, गरीब, शोषित, दलित और किसान, इन लोगों को एकजुट करके हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। क्योंकि इससे जो है पढ़ाई सस्ती हो जाती है, क्योंकि एक किताब दूसरे अच्छे में काम आ जाती है। तो यहाँ हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फैसला भी दिया था कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो यहाँ की व्यवस्था है जो सुधर जाएगी। तो हम लोगों का यही मानना है कि न्यायमूर्ति जो फैसला दिया अच्छा फैसला दिया है कि गरीब, किसान और दोनों के बच्चों के लिए इसमें अच्छी पढ़ाई मिलेगा। सस्ती पढ़ाई हो जाएगी तो उनका पैसा बचेगा, जिससे है जो अपने परिवार चलाने में सक्षम रहेंगे। और इतनी समान शिक्षा हो गई है कि गरीब की शिक्षा अलग हो गई है, अमीर की शिक्षा अलग हो गई है। जो निजीकरण के विद्यालय चल रहे हैं उनकी शिक्षा इतनी महंगी है, उसमें पारदर्शिता भी नहीं है कि उसमें कोई योग्य है लड़का उसको वरीयता के आधार पर उसको मेरिट में नहीं आ रहा है। जो पैसे वाला छात्र है, उसका पिता है तो पैसा दे करके अपना रिजल्ट उसका बदलवा देता है। जिससे बहुत से देश में ऐसी घटनाएँ घटी हैं कि बच्चों का मनोबल टूटा है, बहुत बच्चों ने सुसाइड भी करी है। तो हम लोग इसके आवाज़ जो है खिलाफ उठा रहे हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी, जिससे हमारे देश का कल्याण भी होगा और विकास भी। हम आपके चैनल को और भी तमाम दर्शकों हैं जो देखना चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर तमाम भारी संख्या में आए हुए हैं। समान शिक्षा को लेकर के सर आपको मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे शिक्षा से ये है कि अगर सारे स्कूलों में गरीब अमीर के बच्चे पढ़ेंगे
तभी शिक्षा शुद्ध होगी। बाकी तो हम नहीं समझते हैं कि मतलब गरीबी अमीर बच्चों को अमीर अपने स्कूल में पढ़े हैं, गरीब आदमी बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो सुधार नहीं हो पाएगा। देखिए और भी आगे मैं चलता हूँ, लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और जो है देखता हूँ, मुलाकात करता हूँ। इस समान शिक्षा को लेकर गरीब हो या अमीर हो, जिनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस सरकारी स्कूल में गरीब के भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं और सरकारी नौकरी करने वालों के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। सर आपको हमारे महादूरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। समान शिक्षा को लेकर के देश को क्या मेरा नाम सना है और मेरा ये फर्स्ट ईयर बीटीसी है। मेरी तो सोच है और खासकर सोशलिस्ट पार्टी अगर बहुत अच्छा ही सवाल है, क्योंकि हम लोग ने देखा है मतलब जिस तरह हमें कास्ट से रिलीजन से हर चीज़ से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ हम देखते हैं कि यही जो वेतन पाते हैं सरकारी लोग, तो वो तो अपने बच्चों को यूएस, अमेरिका, न्यूयॉर्क इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और यहीं के बच्चे रह के यहीं की अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं, जबकि इनके बच्चे भी हमारे साथ पढ़े, जैसे हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के स्कूल में, गवर्नमेंट की कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, तो हम ये चाहते हैं इनके बच्चे भी यही पढ़ें और वो भी यहाँ जाने की यहाँ की शिक्षा कैसी है। क्योंकि हम लोग को तो यही कह दिया जाता है, हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी एजुकेशन मिले, और इस पर भी योगी आदित्यनाथ कोई भी सवाल नहीं करते हैं, ना इसका जवाब देते हैं, क्योंकि वो खुद प्राइवेट स्कूल को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें और जो ये गवर्नमेंट के जो मिल रहा है सरकारी वेतन मिले, इनके बच्चे हम सब साथ में एजुकेशन लें और यहीं अपने ही देश में लें। हम बाहर देश में क्यों जाएं? या फिर आप यहाँ की एजुकेशन अच्छी करो। योगी आदित्यनाथ से ये भी कहना है कि आप यहाँ की एजुकेशन अच्छी करो, ठीक है, यहाँ की कॉलेजेस अच्छे करो, यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ आप पूरी करो, तो आपके बच्चे भी यहाँ पढ़े, जो सरकार जो अपने बच्चों को इतनी दूर दूर भेज रहे हैं, और हम भी यहीं पढ़े, क्योंकि हमारे लिए समान है, इक्वालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वालिटी दी है, तो हमें सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। और भी हमारे युवा साथी लोग भी खड़े हुए हैं, ये समान शिक्षा को लेकर के आए हुए हैं, यहाँ पर हमें शामिल हैं। सर जो है समाज शिक्षा को लेकर के आप देश को और सरकार को क्या बड़ा संदेश देना चाहते हैं? ऐसे है गरीबों को कहीं पर समय भी है, स्कूल में समय होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। बच्चों को ख्याल नहीं करते हैं, कहना नहीं ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं, बच्चे भी अलग खेलते हैं, अलग ढूंढते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाइया बैठ करके पढ़ाना चाहिए, बैठ करके पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने लिखाने में वो समझा पाएंगे, और वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, वो घूमने टहलेंगे तो कहाँ पाएंगे। इसलिए गरीब के बच्चे और सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे, जब सभी बच्चे सरकारी स्कूल में जब एडमिशन लेंगे तो क्या शिक्षा को लेकर के सही जो सर्विस वाले अगर पढ़ा लिखा सकते हैं तो नागरिक रहने वाले भी नहीं पढ़ा लिखा सकते, उनका हक नहीं बनता। ये बात है कि हर चीज़ सब पढ़ाई लिखाई में जो सरकारी आप बाहर हैं, जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी तरीके से ये बच्चे पढ़ना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। मैं मौजूद हूँ आज लखनऊ राजधानी दुबग्गा IM रोड के ऊपर, शहीद मार्ग पार्क के ऊपर सोशलिस्ट पार्टी का एक धरना आंदोलन चल रहा है समान शिक्षा को लेकर के। मैं यहाँ के ऊपर तमाम दर्शकों से बातचीत किया हूँ और तमाम बातचीत करने के बाद शिक्षा प्रणाली लागू करो, शिक्षा प्रणाली लागू करो, चाहे अमीर हो या गरीब की संतान, चाहे अमीर हो या गरीब की संतान। मेरे गांव में लगभग 5 वर्षों से शराब हमको शिक्षा शराब की दुकान बंद कर दी जाए। वहाँ खुली बैठक प्रस्ताव में प्रधान और सचिव का प्रस्ताव पारित है, लेकिन 5-6 वर्ष हो गए, 5 नियम बदल गए, लेकिन अभी तक वहाँ की शराब की दुकान नहीं हटी। लेकिन हमारे ही पंचायत में एक गणेशपुर में एक विद्यालय है जो 2 वर्ष पहले ही बंद कर दिया, बल्कि उसमें करीब 25-30 बच्चे आते थे। तो इस तरह से शराब की दुकानें खुली है और विद्यालय बंद है, बहुत ही गलत मानसिकता की सोच है। हम इसका विरोध करते हैं और इस विरोध को लेकर समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, ताकि समान भाव से सबको शिक्षा मिले। न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना